कभी सूखा तो कभी बाढ़। कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता। रोजी रोटी के लिए रोज की जद्दोजहद मजबूर कर देता है ग्रामीणों को गांव छोड़ शहर पलायन करने पर। पिछले 8 वर्षों में लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा। उसी की एक वानगी है उत्तर प्रदेश में सीतापुर के बरगदिया गांव की कहानी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में तकरीबन 28 लाख लोग रहते हैं। लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले की ज्यादातर आबादी अपना गुजर बसर धान और गेहूं की खेती से करती है। आज सीतापुर के बरगदिया गांव में रहने वाले दुर्गा प्रसाद के चेहरे पर मुस्कान है। घर के आंगन में फसल देखकर पूरा परिवार खुश है। लेकिन कुछ साल पहले स्थिति कुछ और थी। जब बाढ़ आती थी हमारे यहाँ चौमास गिरता रहा है तो 36 किलोमीटर दूरी का पानी हमारे झाबर में टिक जाता था। 5 फीट करीब 6 फीट यहाँ पर जल भर जाता है तो वो फसल सब गल जाती। गांव की समस्या ने यहाँ के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। खेतों में फसल लगाने के लिए किसान अपने घरेलू इस्तेमाल की चीजें तक बेच देते थे। गांव में भूखमरी और बदहाली की समस्या आम थी। बरसात के मौसम में किसान की सारी फसलें डूब जाती। इसकी मार किसान झेल नहीं पा रहे थे। किसानी का कार्य नहीं हो पाया, ये सब डूब जाता था। इसलिए तो खगेसिया माऊ मिल में हम लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। इस गांव में यह स्थिति थी, किसी दिन तो जिसकी मजदूरी लगती थी तो उसके घर में तो खाने को था, और जिसकी मजदूरी नहीं लगती थी उस दिन फाके हो जाते थे इस गांव में। पर बात जब फसल की आती तो किसान के हाथ लगता सिर्फ और सिर्फ पानी। इसका कारण था कि गांव में पानी के निकास की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने काफ़ी स्टडी किया कि कहाँ से पानी आता है, क्यों पानी आता है, पहले क्यों नहीं होता था दिक्कत, अब क्यों होता है। उनसे ही हम सब इन बातों को समझें और कई गांव के लोग मिले फिर हम लोग, और हम लोगों ने ये मांग रखी कि इस काम को मनरेगा के अंतर्गत कराया जाए। मनरेगा के आने से लोगों में आशा की किरण नजर आने लगी। नहर को साफ करने की योजना बनी। मनरेगा के तहत वहां के लोगों को काम मिला। साथ ही पानी के जमाव की समस्या से उन लोगों को निजात भी मिल गई। से ये मनरेगा हमारा चला है जब से हम लोगों को कुछ छुटकारा मिला है। मनरेगा लागू करने के पीछे सरकार की सोच थी कि ग्रामीण विकास के कार्यों में स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हो। इससे उनको रोजगार तो प्राप्त हो ही, साथ ही गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, स्कूल, नहर जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी विकास हो। इस कानून के लागू होते ही इसका असर भी दिखाई पड़ने लगा। एखन मनरेगा के काम भेटाला, चौका खन चौका मन बहुत ही मजदूरी बराबर हमरे के मिलत है। खाने हमार पेट चलत है और 1-2 पैसा बचाए के वह पैसा में बैला वैला किन लो, फिर दुकान भी छोटे मोटे रख लो। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಊರು ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ। ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಬಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನೀವು ನಮ್ಮದು। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಜನತಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। पर समय के साथ साथ इसके क्रियान्वयन में कुछ कमियां नजर आने लगी हैं। लोगों को जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। आज भी बहुत से लोगों को पता तक नहीं है कि काम पाना उनका अधिकार बन चुका है। रोजगार हमी योजना तो हमको कुछ पता भी नहीं, क्या है क्या नहीं है। ग्राम सेवक आता नहीं, हफ्ते में 1-2 बार आता है, वो सही ढंग से बताते नहीं गाँव वालों को। हम पहली बार पिछली पंचवासी में 3 फोटो दिया था तो कहा कि जॉब कार्ड आपका बन जाएगा, कहीं आपके घर आ जाएगा। हमको जॉब कार्ड नहीं मिला है, आप तलाक।
स्थानीय स्तर पर भी कई कठिनाइयां हैं। मसलन दैनिक मजदूरी कम देना, बेनामी मजदूरों के नाम पर पैसा लेना, मजदूरों की संख्या सही ना दर्शाना। इसके अलावा भी कई स्तरों पर लापरवाही दिखाई देने लगी है। वो 100 दिन के लिए काम किए थे, 3 साल हो गए, आधा पैसा मिला है आधा नहीं। कुल टोटल मिला करके 168 मजदूरी भुगतान सर हमारे जो बंडिजारी गांव में अब तक नहीं हुआ है सर। You work, you expect to be paid within 15 days. That is what the act is saying. But what we find is that there have been several cases where the payments are delayed beyond 30 days. So when there is a payment delay, automatically the people will start dwindling. They would not like to invest their time in this program. So that is a matter of grave concern for us. सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं और कानूनों का पूरा लाभ लोगों तक तभी पहुंचेगा जब लोग उसकी मांग करेंगे। मनरेगा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गत 18 नवंबर 2013 में काम मांगो अभियान का संचालन किया। इसके तहत लोगों में जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि लोग अपने अधिकार को जानें और काम की मांग करें। क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करना उनका हक है। इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 राज्यों के अंतर्गत 6 जिलों में चलाया गया। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा। काम मांगो अभियान के तहत जनता को जो इस चीज़ का जो है सूचना मिला कि काम क्या है, लेबर कार्ड क्या है, लेबर से कार्ड से क्या क्या होता है। इससे पहले हम लोगों को कोई नहीं बताया है। आज ये अभियान के द्वारा सब कुछ को मालूम चला मेरा। काम मांगो अभियान has been conceived as a mass contact program. For the first time, both the government machinery and civil society walks hand in hand. I think that's the fundamental departure from the earlier system where it is purely implemented as a government program. We realize that we have to bring in the people's perspective in the implementation largely. So it is to give an assurance to the people that the government is with them and they should make use of these entitlements. सभी मजदूर साथियों को सूचित किया जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम मांगो अभियान चलाया जा रहा है। काम मांगो अभियान की सफलता के लिए पहली बार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा मिलकर इसे क्रियान्वित किया गया। इस अभियान को मुख्य रूप से 2 चरणों में बांटकर चलाया गया। पहला था काम की मांग। इसके तहत जिले की सभी पंचायतों में जाकर जरूरतमंदों को काम की मांग के लिए पंजीकृत करना था। दूसरा था प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही, जैसे उनको प्राप्ति रसीद देना, 15 दिनों के अंतर्गत कार्य आरंभ कराना या फिर बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराना। काम मांगो अभियान तहत जो है लोगों में उत्साह आएगा, एक तरह से देखा जाए उनमें हिम्मत आएगी। ये उनके अंदर ये होगा कि सरकार हमारे साथ भेदभाव नहीं कर रही है। काम मांगो अभियान के तहत सबसे पहला कदम था इसमें भाग लेने वाले लोगों का प्रशिक्षण। इसके तहत केंद्र राज्य के कर्मचारियों, प्रशासन, स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण विकास मित्रों और अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ स्थानीय लोगों को इस अभियान के बारे में प्रशिक्षित किया गया। मनरेगा के विभिन्न प्रावधानों के बारे में उनको जानकारी दी गई। इस अभियान के दौरान हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और गांव में मजदूर साथियों को जागरूक कर रहे हैं कि जॉब कार्ड बनना है। गांव में जो रोजगार सेवक जी हमारे वो आपका निःशुल्क जॉब कार्ड बनाएंगे, आपका आवेदन रिसीव करेंगे और 15 दिन के अंदर आपको काम देंगे। खाता खुलवाने के लिए कोई पैसा नहीं देना है। यही बताने के लिए ये चल रहा है अभियान, यही बताने के लिए ये चल रहा अभियान। भाई बहनों मिलकर
कर देना इस पर पूरा ध्यान। तो काम मांगो भोजन से प्लानिंग बनाया गया, उसमें इन्होंने स्लोगान वगैरह बनाए, गाना वगैरह बनाए, कैंपेन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब विषय में बहुत सारा ट्रेनिंग हुआ। जैसे अभी हम लोग का आज ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है और कल से पंचायत में जाके हम लोग इस चीज़ को बताएंगे कि काम कैसे मिलता है, काम मांगने से मिलता है। काम मांगो अभियान दरअसल एक जागरूकता अभियान के साथ साथ रोजगार के लिए पंजीकरण अभियान भी था। इस अभियान के प्रति लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता बढ़े, काम पाने के लिए लोगों का अधिक से अधिक पंजीकरण हो, इसके लिए अलग अलग तरह से यात्राएं निकाली गई। पद यात्राएं, साइकिल यात्राएं और ट्रक यात्राएं आदि निकाली गईं, जिनसे लोगों का ध्यान खींचने में काफी मदद मिली। हम सभी जानते हैं तमाम कारणों से सभी को समय पर रोजगार मिलने और मजदूरी भुगतान में दिक्कतें रही हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे जिले सीतापुर को काम मांगो अभियान के लिए चुना है। इस तरह एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया गया जिससे गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। इन यात्राओं के दौरान जनसंपर्क किया गया और लोगों के साथ बैठकें भी की गई। तर याचा उद्देश आजच्या तुम्हाला भेटीचा उद्देश असं होतं की आपण रोजगार हमीच्या अंतर्गत जे जे काही कामं करतो आपल्या गावामध्ये, मग त्याच्यामध्ये आपण नमुनाचार भरतो, लोकांना किती कामाची गरज आहे जाणून घेण्यासाठी ही टीम आपल्याकडे आलेली आहेत। तो ऐसे गांव में लोग 5, 6, 7, 10 लोग जाते थे इकट्ठी, घर घर में जाके सबको बुलाते थे, एक जगह बैठते थे और गांव में एक छोटी मीटिंग लेंगे। तो हमने इसे विलेज मीटिंग्स का और बताते थे कि रोजगार हमें क्या है, कैसे मिल सकती है, ये सब जो ज़रूरी बातें हैं बेसिक एंटाइटलमेंट्स की वो बताई गई और लोगों से कहा गया कि आपको काम चाहिए तो आप अभी आवेदन दे सकते हैं। रोजगार हमी योजनेबद्दल मला काय माहीत नव्हतं, पहिले गाडीतून फिरायचे, प्रचार विचार करायचे, तर आता मला थोडं थोडं माहीत पडलं की रोजगार हमी योजना काय आहे। लोगों से फॉर्म भरवाते समय लोगों की जरूरतों को समझा गया, साथ ही उनकी शंकाओं को भी दूर करने का प्रयास किया गया। दीदी हम ये पूछ रहे थे, दादा कोई बूढ़े हैं, उनकी उम्र 60 साल है या 70 साल है और वो काम करना चाहते हैं, प्रधान जी या ग्राम रोजगार सेवक कहते हैं आप बूढ़े हैं, आप काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी बारे में क्या हम सोचते हैं? मनरेगा में उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें एक चीज़ है कि बुजुर्ग साथी हैं वो बड़े लोगों के साथ मिलके ग्रुप में यहाँ काम करे हैं। नहीं तो अगर जैसे अक्सर अंधे हैं तो उनका भी काम चल जाएगा, उसमें विकलांग है उनका नापिक ना काम दिया जाए तो उनकी क्षमता अनुसार काम दिया जाते हैं, जबकि उनकी क्षमता हो सके उतना काम दिया जाए। किसी भी अभियान की सफलता के लिए लोगों की भागीदारी और उनकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए अभियान में रोचकता बनाए रखना भी जरूरी है। इसीलिए इस दौरान जागरूकता के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए कई मनोरंजक टूल जैसे लोक संगीत, लोकगीत और नुक्कड़ नाटकों जैसे कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। कर्नाटक में प्रस्तुत नुक्कड़ नाटकों ने लोगों को बहुत आकर्षित किया। ಈ ಕಾಮಾಂಗ ಅಭಿಯಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪದ್ಯ ನೃತ್ಯ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಮಾಂಗ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ। महाराष्ट्र के नासिक में लोक संगीत के जरिए लोगों को काम मांगो अभियान की छोटी छोटी बारीकियों से रूबरू कराया गया। गौरी गणा बापा गजानना बापा गजानना बापा। महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना गॅरंटी आहे, ज्याला काम मिळालं नाही त्या माणसाला सरकार ही संपूर्ण चौकशी करून त्या माणसाला रोजी रोटी देणार आहे। आपला अर्ज आपण दाखल करा, 15 दिवसाच्या आत तुम्हाला जॉब कार्ड मिळणार आहे आणि जॉब कार्ड मिळाल्यानंतर आपण कामाला लागणार आहोत। 15 दिनों के भीतर काम मिल जाएगा,
जब आप लोग मीटिंग बुलाते हैं तो कोई मीटिंग पे आता नहीं, लेकिन कोई तमाशा या नाच गाना हो तो सब गांव इकट्ठा होते हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। अभियान का भी एक मिशन जैसा है कि आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आए तो सब लोग इसके बारे में देखने लग जाते हैं, पूछने लग जाते हैं, सोचने लगते हैं, सब में एक जोश आता है। किसी इतने विशाल देश की ग्रामीण जनता को रोजगार की गारंटी करने वाले इस कार्यक्रम में उनसे आग्रह किया जाता है कि वो एक निश्चित दिन पंचायत भवन में आकर अपना पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण वाले दिन को रोजगार दिवस कहा जाता है। नरेगा कानून में रोजगार दिवस का प्रावधान है। चाहे इनको आवेदन लेना है, चाहे इनको खाता खुलवाना है, या जो भी आपकी समस्या हो, आपको काम मांगे और आपको काम नहीं दिए तो आपके बेरोजगारी भत्ता का आवेदन लेंगे। मतलब मंगल का दिन मजदूरों के लिए है। हमारे रोजगार दिवस में जैसे आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे ग्रामीण भाई लोग आए हुए हैं यहाँ पर। जॉब कार्ड जिनका नहीं वो बनाया जा रहा है, जिनको काम थे काम किच्छु डिमांड किए जा रहा है। ये सारे को समय सीमा के अंदर सबको जॉब कार्ड इशू करना और रोजगार दिलाना। 1 महीना या 15 दिन के अंतराल पर निरंतर पंचायत भवन में रोजगार दिवस मनाने का प्रावधान किया गया है। रोजगार दिवस के तहत गांव के लोगों को ये बताया जाता है कि वो काम मांगने के लिए अपना लिखित आवेदन पंचायत को दें। आवेदन करने वाले ग्रामीणों को रसीद दी जाती है। 20 तारीख से तो और काम शुरू हुई है। इसके साथ ही पंचायत अधिकारी उन्हें काम देने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। बाद हम लोग यहाँ फॉर्म फिलअप करके हम लोग ब्लॉक भेज देते हैं और हम लोग का GRS जो है वो भी हम लोग का एक्टिव है और हम लोग का कंप्यूटर में ऑनलाइन करके हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग को काम दे सकते हैं। तुम जो काम करिबो 15 दिन भितर पेमेंट व्यवस्था करा हला सेटा बैंक माध्यम रे तुमको डायरेक्ट आसीबो पैसा पेमेंट बुझ पाले। आज रोजगार दिवस है। हम यहाँ 100 दिनों का काम मांगने के लिए आए हैं। यहाँ के लोगों को काम मिलेगा तो दूसरे जगह नहीं जाएंगे। प्रथम थर 12 दिन काम एप्लाय करी मु पैसा बैंक रे पाई जाइछि। तापरे आउ थरे मु 14 दिन काम पे एप्लाय करिछि। इस दिन मनरेगा से संबंधित सभी कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जिस दिन बैठक का आयोजन किया जाता है उसी दिन काम की मांग और सभी शिकायतों पर विचार किया जाता है। ग्राम रोजगार सेवक इस बैठक की रिपोर्ट तैयार करता है और कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला कलेक्टर के यहाँ इसे जमा करवाता है। मंत्रालय स्वयं इन सभी गतिविधियों पर नजर रखता है। तो अभियान के अंदर रोजगार दिवस भी एक हिस्सा है कि ये हम करने लग जाए, जनता को भी समझ में आने लग जाए कि आज तो आए हैं लोग अभियान में, कल हम कहाँ जाएंगे, वो रोजगार दिवस है। तो वो अपने आप ढूंढेंगे, वो नहीं हो तो किसके यहाँ शिकायत करें वो भी पता चलेगा। तो लोग ही इसको एक्टिवेट करेंगे। वो लोगों को पता होगा कि हमारा अधिकार है कि रोजगार दिवस हो, वहाँ हम अपनी बात रखें, नहीं हो तो दूसरों पर कार्रवाई होगी और हमारी बात आगे चलेगी। काम मांगो अभियान का पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। नवंबर 2013 से जनवरी 2014 तक चलाए गए अभियान के दौरान 4.6 लाख काम के लिए आवेदन प्राप्त हुए। कुल 2700 पंचायतों में लगभग 70,000 जॉब कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त हुए। काम मांगो अभियान ने अपनी शुरुआत से ही ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत बदलाव की एक लहर पैदा कर दी है। इस अभियान की सफलता का ये आलम है कि जहां भी ये अभियान चलाया गया, पिछले साल की तुलना में वहां रोजगार की मांग में भारी बढ़ोतरी दिखाई देती है और ये अंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कटिहार, पश्चिम सिंहभूम, सुंदरगढ़, सीतापुर, नासिक और रायचूर जिलों में रोजगार की मांग में 10 से 50% तक की बढ़त देखी गई है। बिहार जैसे राज्य के कटिहार जिले में चलाया गया ये अभियान अपनी सफलता की कहानी स्वयं बयां करता है। इस पंचायत में कुल 400 आवेदन आया, जिसमें हम लोग 60% को काम अलॉट करते हैं। ये काम मांगो अभियान के बाद जागरूकता का ही प्रभाव है।
कटिहार में जागरूकता अभियान के बाद कई लोगों ने अपने अधिकार को समझा और काम की मांग की। पहले तो चल रहा ही नहीं, पता ही नहीं था। क्या हम लोगों का पहले भी पुराना कार्ड बना हुआ था, कोई मुखिया सरपंच रोजगार सेवक हो आज दिन तक उसके बारे में जानने ही नहीं दिया। तो फिर उसके बाद अभियान निकला वहाँ पे कटिहार में, और वहाँ के अभियान के द्वारा हम लोगों के गांव में भी आया प्रचार करने के लिए, बताने के लिए। उनके आधार पर फिर हम लोग जागरूक हो गए, उन जागरूक के अनुसार हम लोग काम चल कर रहे हैं। यही नहीं, अभियान के दौरान काम मांगने वाले लोगों को काम मिलना शुरू भी हो गया है। मांग किए थे तब हमको काम मिला। 100 दिन का तो उसमें हम 36 दिन काम किए हैं, 36 दिन का काम मिला है, और बाकी बात काम हमको सड़क में ही माटी काटने में मिलेगा। लोगों द्वारा काम की मांग किए जाने से सरकारी कर्मचारियों पर भी दबाव बढ़ा है। लोग को तो सुविधा हुई, एक मुफ्त आवेदन मिला, हम लोग को काम खोलने में सुविधा हुई, हम लोग तुरंत MIS कराए, काम खोल दिए। ऐसे लापरवाही दोनों स्तर से होती थी, काम मांगने के लिए भी लोग सामने नहीं आते थे, तो हम लोग पर भी दबाव नहीं रहता था कि हम काम खोलें। अब काम का चूँकि आवेदन मिल गया, तो हमारी जवाबदेही है कि हम सभी को काम अवेलेबल कराएं। किसी अपने ही गांव में काम मिलने से लोगों के मन में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। यहाँ अगर गांव में काम मिलेगा तो बाहर जाने से क्या फायदा है। यहाँ बाल बच्चा सब देखते हैं, अब बाहर जाते हैं तो किसी से मुलाकात नहीं होता है, दिन भर में क्या होता है नहीं होता है। इससे बेहतरीन कि गांव में मिल गया तो बहुत अच्छा बात है। सभी राज्यों में जहां भी काम मांगो अभियान का संचालन किया गया है, लोगों को मनरेगा पर भरोसा बढ़ा है और उनमें उम्मीद जागी है कि अब उनको अपने गांव में ही रोजगार मिल पाएगा। और इस विश्वास के कारण लोगों के पलायन में भी गिरावट दर्ज की गई है। रोजगार दिवस मनरेगा का अभिन्न अंग बन चुका है। रोजगार दिवस एक निरंतर प्रक्रिया है और ग्रामीण लोग भी इस दिन के महत्व को समझने लगे हैं। मनरेगा इस देश के लिए एक मील का पत्थर है। कुछ बाधाओं के बावजूद मनरेगा से लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है और हजारों ग्रामीणों को अपने गांव में ही रोजगार पाने का अवसर मिला है। पिछले 5 साल के पीछे हम जाते थे लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रिक्शा चलाते थे। पहले जब ये सब मनरेगा जब ये सब शुरू नहीं था तो हम लोग कहीं धनबाद, कहीं बोकारो जाते थे, उधर ही रहते प्लान उलान में काम करते थे। तो जबकि ये लोग बाहर भी जाता है, मोटा मोटी उन लोग को 200 रुपया भी मिलता है, तो 200 रुपया में भी उन लोग का मोटा मोटी खर्चा ही 100 रुपया हो जाता है, तो 100 रुपया भी घर नहीं भेज सकता है। तो मनरेगा में हम लोग काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ बढ़िया हम लोग को फ़ायदा हो रहा है, बहुत लाभ हो रहा है। काम यहीं पर जब द्वार का सामने मिलता है, हमको इतना दूर जाना क्या जरूरी है। मनरेगा ने न सिर्फ गांवों के लोगों को अपनों से बिछड़ने से रोका है, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य के निर्माण में भी मददगार साबित हुआ है। पहले भैया लोग पढ़ने जाते थे, हम घर पे रहती थी, काम करती थी, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। नरेगा से पहले वह स्थिति नहीं थी कि जो बच्चे और लड़की लड़का सब पढ़ाए ले। अरे खाए पे को हर एक चीज़ परेशानी रहे। जब नरेगा चला तब मतलब पैसा कुछ मिला, तो पैसा मिला तब दोनों लोगों ने कुछ शिक्षा के लिए अब पढ़े हम जा लगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। काम मांगो अभियान निश्चित रूप से मनरेगा को और कारगर बनाने में मददगार साबित होगा। मनरेगा के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की योजना तभी सफल होगी जब आपका सहयोग होगा, आपकी भागीदारी होगी। काम पाना आपका कानूनी हक है। आइए जरूरत के अनुसार अपने गांव में ही काम की मांग करें और मनरेगा को सफल बनाकर एक बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण करें।